हमारे सभी व्यूअर्स का महादेव की नगरी मुक्तेश्वर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे होम स्टे पर दिल्ली से कुछ खास मेहमान आए हुए हैं जो हमारे सब्सक्राइबर होने के साथ साथ दिल्ली में हमारे पड़ोसी भी हैं। ब्रेकफास्ट पर उनसे हमारी जो प्यारी सी बातचीत हुई उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर शुरू करेंगे अपना रेगुलर व्लॉग। अच्छा लगता है धूप में बैठ के यहाँ पे। पहाड़ों की धूप का अलग मजा है। यहाँ तो जो रिलैक्स मिलता है ना, इसका तो मजा ही अलग है। कल मुक्तेश्वर महादेव बढ़िया हो गए दर्शन। हाँ फर्स्ट क्लास जी, बहुत बढ़िया। हमारे जाने के बाद उल्टा काफी ट्रैफिक जाम और लोग आ गए। मैं तो रश्मि को कह रहा था इनको रश मिलेगा काफी ज्यादा, संडे है, पर आप सही रह गए। आपने टाइम ऐसा चूज किया ना, अगर सुबह जाते आप तो बहुत रश मिलता, इवनिंग में फिर होता है, दोपहर में कम लोग जाते हैं। ये भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। 6-7 बजे जाओ तो रश नहीं मिलेगा ना। तब नहीं मिलेगा। जैसे 8 बजे के बाद फिर रश हो जाएगा। और आजकल टूरिस्ट सीजन में तो कई बार आपको 1-2 किलोमीटर पे जगह मिलती है पार्किंग की। एक बार हम आए थे तो वो तो रश था, मैं कह रहा हूँ गाड़ी नहीं अंदर जा सकती थी। हम ऊपर नीचे और मतलब टोटल दर्शन में मिला के आधे घंटे में ऊपर नीचे का नहीं तो 1 घंटा तो लाइन लग जाती है, 1-1 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। उधर एक बाबा रहते हैं, उनके दर्शन तो नहीं करे आपने? 84 साल के हैं। जैसे ऊपर महादेव वाली सीढ़ी चढ़ता लास्ट ना, छोटी सी कुटिया, वो इस बार नहीं बैठे। वो मौन व्रत पे है। 84 साल हो गए उनको। जैसे जो पहले आप वापस आ गए थे, फिर आपने कहा ना कि मैं इधर के दर्शन नहीं करके आया। वो अंदर है उनका कुटिया सी जो है, राम मंदिर जो है, हाँ उसके अंदर रहते हैं वो मौन व्रत पे, बोलते नहीं कभी भी। बैठा तो था आदमी, वो उनको 70 साल हो गए यहाँ इस कुटिया में रहते हुए। आज हमने कहा आपको अपनी जो स्पेशलिटी है ना, बाथू की पूड़ी और आलू की सब्जी, ये खिलाते हैं। हालांकि ऑयली कम पसंद करते होगे आप। नहीं लेकिन नहीं मैं नहीं करती, ये तो बहुत पसंद है। पहाड़ों में जो खाना है ना, इसकी डाइजेस्ट हो जाता हाँ हो जाता है। ऐसी चीज भी सारी ओरिजिनल है ना। हाँ अब बाथू अपना अभी सुबह तोड़ा है हमने बाथू। नहीं जो कल पकौड़े भाभी ने खिलाए थे वो तो बहुत बढ़िया थे। पालक के तो एक यहाँ का जो पानी है वो डाइजेस्टिव है बहुत ज्यादा। पेट एकदम सेट है जी, फर्स्ट क्लास। कल हम उनसे भी मिले थे, आपके वो जो सुकून, हाँ सुकून वाले, हाँ अच्छा वॉक पे गए थे। हाँ उन्होंने खुद अच्छे लोग हैं वो तो। हम लोग यहाँ से राउंड मार के पूरा वहाँ से फिर वापसी आए तो वो बाहर ही ना बैठे हुए थे अंकल, थोड़े से बुजुर्ग से थे। कहते हैं ना, आदमी की लालसा खत्म नहीं होती। वो हमारी जिम्मेदारियां बहुत हैं। गरम ही है सब्जी तो। लो जी, ब्रेड ले लूंगी। नहीं आप लोगे आप टोस्ट। कैसा लगा सब्जी का टेस्ट? अल्टीमेट है जी, खाने का तो मुकाबला ही नहीं है आपको। मेरे पापा भी बहुत बढ़िया खाना बनाते थे, बहुत ही अच्छा। जब हम दोनों घूमने जाते ना, मम्मी तो ठीक नहीं रहती थी, तो वो पीछे से हमारा खाना डिनर वगैरह रेडी करके रख देते थे। कहते थे आके कहाँ बनाएगी रश्मि। अच्छा। ये ये ले लो बेटे प्लेट, ये हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। अब खा के देखो कैसा लगता है बेटा आपको। हम ब्लॉग में देखते हैं ना, तो हमें बड़ी वो होती है क्रेविंग, जिन्हें जाएंगे ना यही वाली चीजें खाएंगे। तभी उसने कल कड़ी बनवाई थी। हाँ ऐसे हुआ था, वो हमारे बंगाली गेस्ट जो आए थे ना, उन्होंने भी जो जो हम वीडियो में दिखाया ना, सारी वो डिश मांगी उन्होंने, ये बना दो ये बना दो। बनाते तो हम भी हैं घर पे, बट ना एक जो दूसरा बंदा बनाता है ना, वो तो है ही, थोड़ा टेस्ट का फर्क हो जाता है ना। कड़ी तो वैसे भी अच्छी लग रही थी कल मौसम में। आपको टोस्ट तो नहीं चाहिए बेटा? चाहिए ब्रेड टोस्ट? हाँ तो बोल देते हैं अभी। दिनेश 2 ब्रेड टोस्ट लगा देना बिटिया के लिए। यहाँ पर सामने वो आता है ना नेटफ्लिक्स पे, द फैमिली मैन। उनकी शूटिंग हुई थी वो सामने। हाँ यहाँ हुई थी सामने वाले उसमें। वो भी 3 सीजन, 3rd सीजन आया। सेकंड की हुई थी शायद। सीरियल अच्छा था वो। तब हम किराए पर रहते थे। रश्मि भी ग्रीन टी की शौकीन है, मैं नहीं पीता ये चाय तो मैं नहीं पीता जी, मेरे से पी नहीं जाती। ये पीते मेरा तो एकदम ही सिस्टम ही खराब हो जाता है। थोड़े ले जाने लीव्स तो मैं बोल देती हूँ उसको। नहीं मैं वो अश्वगंधा मैंने लगाया हुआ था, बट आपको पता है दिल्ली में इतने प्लांट्स रहते नहीं। नहीं वहाँ नहीं रहते। लेमन ग्रास लगाई हुई थी, तो वो भी फिर बहुत ज्यादा गर्मी आती है तो फिर वो भी जल जाती है। मैं तो बेटी के लिए ना सुखा के ले गई थी रोजमेरी।
पैक बना के एयर टाइट बैग में पूरा उसको रोजमेरी का पैकेट दे दिया था। और जैसे बारिशें होती है ना तो वो क्लाउड्स बिल्कुल, अरे हाँ। तो इतना मजा वो तो यहाँ बहुत ही सीन बनता है, बिल्कुल मुंह पे लगते हैं हमारे बादल। बिल्कुल मुंह पे आके ना ठंडी ठंडी फुहार लगती है। ये जो सामने वैली देख रहे हो ना, वहाँ से बादल ऐसे चलेंगे ढकते हुए पूरा क्लोज हो जाता है, सीन दिखता है वो ऐसे। पीछे आपकी वीडियो में देखा भी था। हाँ। बिल्कुल ही एकदम ही। हाँ बिल्कुल कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, ऐसा हो जाता है वाइट। असली व्यू मानसून में ही है देखने का पहाड़ों का। एक तो बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, बीच में कोई ब्राउन पैच नहीं दिखता। नैनीताल तो मेरे ख्याल 1 घंटे में पहुंच जाते हैं काठगोदाम से। हाँ तो यहाँ हम 2.5 घंटे में पहुँचते हैं इधर, 1.5 घंटे और रश मिल गया तो 3 भी लग जाएंगे। 3 ही लगे हमें तो। वो जैसे अब हो जाता है। हो गया जी टाइम जाने का। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब ये बताओ, वैसे दिल खुश हुआ कि नहीं आके? अच्छा लगा नहीं लगा? नहीं, कल तक तो मैं थोड़ी सी वो हो गई थी कि भैया शायद नाराज हो गए। अरे नहीं, कल पता क्या हुआ, सुबह मैं एडिटिंग कर रहा था, मेरे को 4-5 घंटे लगे, फिर आप चले गए वहाँ, शाम को मौसम ऐसा हो शाम को बारिश का हो गया, तो इसलिए। नहीं तो फिर रात को जैसे परसों बैठे थे, साथ में हम कल रात को फिर बैठेंगे, बॉनफायर वगैरह हो हाँ मैंने कहा कल फिर बैठेंगे। फिर कल बारिश ही ऐसी हो गई कि कल तो रुकने का कल तो नाम ही नहीं। अच्छा राजी आपसे मिलके चलो जी, बहुत आनंद लिया, बहुत अच्छा। चलो थैंक यू जी। खाना वाना अल्टीमेट। रश्मि जी को फिर एक बार ऐसे लोगों से मिलके और मोटिवेशन मिलता है ना। फ्रूट सीजन में आना आप, पक्का फ्रूट्स आपको खिलाएंगे, बिल्कुल पके हुए पेड़ के। इसी पे खाओगे आप, ये वाले पेड़, इसी पे खुमानी। ये है, ये सारे हैं अपने नीचे हैं, जहाँ मर्जी, आड़ू सेब एप्पल सब चीज है यहाँ खुमानी। ठीक है सर। ओके जी, सी यू। बहुत बहुत ओके बेटा। बहुत बढ़िया लगा। आज काफी दिनों बाद अपने गुरखा को हम घुमाने ले जा रहे हैं, ज्यादा दूर तक नहीं जा रहे हैं, मार्केट तक ही जा रहे हैं और कोशिश करेंगे ऊपर शीतला में ही सामान मिल जाए। ऐसी वाइब्स आ रही हैं किसी ट्रिप पे जा रहे हैं जैसे। बहुत ही दिनों में निकले हैं ना। अभी टाइम है ट्रिप पे जाने का। बस अब मेरे को लगता है 4 धाम का ही शुरू होगा ट्रिप। हाँ, उससे पहले क्या ही लगाएंगे ट्रिप। जा भी नहीं सकते उससे पहले, क्योंकि एक तो बच्चे नहीं है और बुकिंग्स आई हुई है हमारी। इस बार बुराश कम खिला है, पता नहीं क्या बहुत ही कम है, बहुत ही कम। अर्ली खिल गया था वैसे, फरवरी में ही आ गया था, जबकि होता है मार्च और अप्रैल में। ये देखो सारे सूख से गए हैं बुराश के। हाँ उतना बढ़िया नहीं, मतलब जो खिला इसमें 1-2 फूल आ रहे हैं बस, ये ज्यादा नहीं है। हाँ पहले इधर ही चले, ओरले वाले शीतला में जो शॉप्स हैं। हाँ नीलकंठ पे चलते हैं। इसके पास थोड़ी फ्रेश भी आ जाती है सब्जी। अगर यहाँ नहीं मिला तो फिर चलेंगे। आजकल टूरिस्ट सीजन अब आ ही गया, गर्मी पड़ते ही लोग इधर को आने लगे। बहुत है। ये होम स्टे जितने भी हैं फुल हो रहे हैं। सब फुल हो जाएंगे। लेकिन ये अच्छा भी है, थोड़ा पीसफुल एरिया है ना। हाँ। यहाँ रहने का मजा ज्यादा है। जैसे नैनीताल जैसे क्राउडेड प्लेस में आप जाओगे तो मजा नहीं है, वही शहर वाली फीलिंग आएगी। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो है अपना बिल्कुल पीसफुल माहौल में, नेचुरल एनवायरनमेंट में आप मजे कर सकते हैं फुल। और यहाँ की वाइब्स और यहाँ का जो नेचर है ना, उसको एंजॉय करो। ज्यादा घूमने फिरने का मत सोचो। हाँ उसमें भी मजा नहीं आता। हाँ अपने आसपास ही ट्रैक करो। बहुत ब्यूटी है यहाँ पर भी, हिमालय भी दिखता है। वैसे भी बहुत ही ग्रीनरी और देवदार, ओक और इतना फौना और फ्लोरा बढ़िया है यहाँ का कि मजा आ जाता है।
छोटे छोटे फूल, उनको देखो, महसूस करो उनको। आपको घास में भी इतने सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे लगे हुए, छोटी छोटी घास है अलग अलग तरह की। ये देखिए, ये ना हमारे गांव की ना ब्यूटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं ये फूल। इस टाइम पे इतना फूल होता है ना, देख के दिल खुश हो जाता है। ये एरिया में तो मैं मॉर्निंग वॉक आता था तो इतना मजा आता था ना फूलों के बीच में टहलने का। चीड़ के पेड़ों की लॉपिंग कर रखी है पूरी। हाँ। ये है काफली सोसाइटी। यहाँ पे आप अंदर जाएंगे ना इस रोड से तो ऐसे ऐसे कॉटेजेस बने हैं, करोड़ों रुपए के कॉटेजेस हैं इसके अंदर। ये हमारे पांडे जी का घर आ गया। पांडे जी घर है। पांडे जी की स्कूटियां किसकी खड़ी हुई है भाई? कोई काम करने आया होगा। हाँ। हिमालय तो नहीं दिख रहा भाई, लेकिन दूर दूर की माउंटेन्स दिख रही हैं। हिमालय नहीं दिखता, बादल बने हुए हैं, कैसे दिखेगा? हमारे शीतला में कॉटेजेस और घर इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं ना। हाँ। मजा आ जाता देख के। एक ये देखो, हम कितना ट्रैवल करके आ गए ना। हाँ। तो ये जो सोसाइटी हमारे घर से 1 या 2 मिनट के रनिंग पे है। रनिंग क्या है, मतलब पैदल वॉकिंग पे है। वो कितनी गाड़ियां आई हुई हैं आज तो सोसाइटी में। सभी आए हुए ना, अब सब छुट्टियां ना, 2 3 4 छुट्टी है। ये मौसम भी ऐसा है ना, इसको एंजॉय नहीं किया तो फिर यहाँ घर होने का और क्या कॉटेज फायदा? होने का फायदा ही क्या। सबने अपने कॉटेज बना रखे हैं तो रहने तो वो आएंगे। हमारे कॉटेज की भी छत दिख रही है भाई। थोड़ा पेड़ पौधे लगाए। मेन है पेड़ लगाएं। हाँ, खाली कंक्रीट ना हो। हाँ, वैसे तो मैंने देखा है कॉटेजेस में आसपास पेड़ काफी लग रहे हैं, बहुत लगाए हैं लोगों ने। ग्रीनरी बढ़ा रहे हैं। जो नुकसान होता है उसकी भरपाई भी होनी चाहिए साथ साथ। जो प्रकृति का नुकसान हम लोग करते हैं, जहाँ कॉटेज बनता है, थोड़ा बहुत तो खैर पेड़ वेड़ एक आधा कटता ही होगा, लेकिन उसकी भरपाई कर दी जाए। एक की जगह आप 10 पेड़ लगा दो। और प्रधान जी राम राम। और कैसे हो? आ जाओ, घुमा लाएं ऊपर तक। हाँ, आओ ना कभी चाय पर। आप उस दिन भी आए थे, मैंने कहा आ जाओ घर में। चलो अब आऊंगा। जब आज यहीं हो आप? हाँ, यहीं आजकल तो यहीं अब तो रेगुलर यहीं रह रहे हैं। चलो ठीक हो, आऊंगा पक्का आऊंगा। कभी कभी अपने विलेज की सैर में भी मजा आता है। पैदल आओ तब ज्यादा मजा आता है। हाँ। तब आप प्रॉपर देख सकते हो ना। हाँ, ये बड़ी प्यारी बेल है बहुत यार। प्यारी है। एक जैसे व्हाइट है ना, वैसे ये वाली। गुलाब है क्या है ये? हाँ, मेरे को लग रहा है छोटा रोज है। हाँ, येलो छोटा रोज कलर है का। ये। अरे कटर लाते कटिंग ले जाते तो कटिंग से ही लग जाती है। हाँ। यहाँ सब्जी रहती है इनकी। आपने कभी वो खाई है, क्या? मोंगरे की सब्जी? मोंगरा जो मूली के ऊपर लगता है, मूली के ऊपर जो वो लगती है फली, बहुत टेस्टी बनती है उसकी। मैंने तो उसका अचार भी डाल लिया, मैंने उसकी चटनी भी बना ली, मैंने उसकी सब्जी भी बना दी। सामान ले लिया हमने, अब जल्दी से चलते हैं घर, क्योंकि काम बहुत अभी हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है घर जाके। और सामान सारा मैंने पीछे रख दिया। ये सामान सारा हमने यहाँ रख दिया पीछे। बेड आज खुला हुआ नहीं है अपना। 12 बजने वाले। ओह, लग जाता है 1 घंटा तो लग ही जाता है। अरे सब्जी छांटने में भी टाइम लगता है ना। वही सब्जी ना। ली है, आलू प्याज टमाटर सब चीज छांटने वाली थी। हाँ, उधर से देखना, इधर से तो क्लियर है। ये देखो बाग बहादुर बैठे हुए हैं, बाग बहादुर। वो बड़ी सी बिल्डिंग जो दिख रही है ना आपको, वही हमारा घर है। तो ये हमें लगभग पड़ेगा 3 किलोमीटर, जबकि सामने दिख रहा है वो घर। ऐसे यूं जाओ शर करके। घुमावदार रास्ते होते हैं ना पहाड़ों के, तो घूमते घूमते पहुंचेंगे। अगर हम पैदल जाएं तो गाड़ी के साथ ही पहुंच जाएंगे। बीच में से 1-2 बार हम आए हैं पैदल, पूरा ट्रैक हो जाता है हमारा। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर में यहाँ आ जाते हैं हम, और गाड़ी से पड़ता है 3 किलोमीटर। चढ़ाई शुरू करी है अपने घर, और आज सामान बहुत सारा था, दिनेश जी की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक हल्का छोड़ दो, बेशक छोड़ना। ठीक है, ठीक है, ओके। बारिश का मौसम हो गया शुरू, हल्की हल्की हाँ जी, बूंदें हाँ जी, आनी हाँ शुरू जी, हो गई। ठीक है जी। ये देखो काले काले बादल आ गए। काले काले बादल आ गए भाई, जल्दी हाँ। से चलो ऊपर को।
हम दोनों ही जल्दी उठ गए थे। मैं भी 5:15 के आसपास उठ गया था। रश्मि तो खैर मेरे से भी पहले उठी हुई थी। वॉकिंग कर ली मैंने ऊपर ही, क्योंकि अंधेरे में बाहर जाना तो यहाँ ठीक नहीं रहता। अब करूँगा एक्सरसाइज और साथ में लगाएंगे भजन। एक छोटा सा स्पीकर है अपना सुंदर सा, और माइक भी है इसका, अगर गाने गुने गाने हो तो। अभी तो फिलहाल लगाते हैं भजन। Power on. Bluetooth mode. Connected. कनेक्टेड। भजन लग गए हमारे। अब एक्सरसाइज कर लेता हूँ मैं। मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था और रश्मि मुझसे पहले कर चुकी थी। और उसके बाद ये कल तोड़ के लाए थे हम। अब जितने भी नीचे मोंगरे के पौधे थे हमारे, मूली के बेसिकली होते हैं ये, मोंगरे उनके ऊपर आते हैं, तो उनको सुबह सुबह तोड़ रही है। और एक ये परात भर ली, अभी आधे भी नहीं टूटे हैं। ये देखो ना। हाँ, ओहो, भरे हुए हैं बिल्कुल। ये देखो मोंगरा कितना भरा हुआ है। और परात दिखाओ। अभी ये नीचे इतने तोड़े हैं, इससे डबल और है। ये देखो। और एक बॉक्स भर के कल तोड़े थे। तो इनको हम सोच रहे हैं इस बार एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनको फ्रीज करते हैं। है रश्मि? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे हैं ना, अब इनको फ्रीज कर देते हैं। अभी मतलब 2 किलो से ऊपर तो ये निकलेंगे इसमें से आराम से। और 1 किलो पहले हमने तोड़ के रखे हुए हैं। तो इनके पैकेट्स बना के ना फ्रीज करके देखते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मटर को फ्रीज करते हैं ना, हाँ। तो इनको भी फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि बाहर पड़े रहेंगे तो खराब हो जाएंगे। ये फ्रीज में भी नीचे कितना चलेंगे। फ्रीज होके अगर सही हो गए तो फिर तो बहुत चल जाएंगे। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट तो कर ही लें। यस। और मोंगरे की तो अब रेसिपी इतनी देख ली है, चटनी, मोंगरे का अचार, मोंगरे की सब्जी, और भी देखेंगे। इसकी हम वो भी बनाएंगे। रश्मि बहुत टेस्टी बनेगी यार। क्या? कल बनाओ मोंगरे के पराठे। बिल्कुल, है ना नया आइडिया। पीस के बनाए या काट के? पीस के हरे हरे हो जाएंगे ना पराठे, बढ़िया लगेंगे। हाँ, चलो। पीस के और उसमें प्याज व्याज डालो, मस्त बनेंगे पराठे। कल ट्राई मारते हैं। ये बढ़िया डिश बोली आपने। अभी अभी दिमाग में आ गया। नहीं, कल बनाते हैं इसको, ये भी ट्राई मारते हैं। इनमें जो पके हुए थे वो नहीं तोड़े वो तो मैंने नीचे रख दिया। ये पके से पके हुए हैं। सिर्फ जो सॉफ्ट है वही तोड़ वो मैं रहे हैं। पहले चेक कर लेती हूँ ना। और अभी 50% से भी कम टूटे हैं ये। हाँ, अरे कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत है ये। कितना मोंगरा लगा हुआ है। और अभी ना एक वो जो हमने अचार का डाला था रेसिपी, हाँ, तो लोगों के कमेंट्स आए हैं कि आप इसको पकाओ मत, ओके, कच्चा डालो, तो वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो थोड़ा सा कच्चा भी डाल के देखेंगे। कच्चा वाला थोड़ा टाइम लेगा, धूप में रख दो। हाँ, धूप में रख देंगे थोड़ा सा, तो वो भी डाल के देखते हैं। ओके। अखरोट भी पूरा भर गया पत्तों से, बिल्कुल गंजा था। देखो बालियां ये नीचे गिर रही हैं अखरोट की टूट टूट के। ये कुदरत का एक अलग करिश्मा देखा। हमेशा क्या होता है, फूल से फल बनता है, लेकिन इसमें जो बालियां इसका, जिसको हम फूल कहें, उससे फल नहीं बनता, वो झड़ जाती हैं। उसके बाद ये इस तरह के छोटे छोटे से अखरोट, अलग से डंडी उसके आगे बढ़ के आती है, उस पे बनते हैं। अब थोड़ा दिखने लग गए, ये छोटे छोटे से हैं अभी। चलो नाश्ता कर लो। बनाओ, क्या बनाया नाश्ते में? आज है दाल के परांठे। बढ़िया लगते हैं दाल के पराठे विद मोगरा का अचार। हाँ, ये सही है। चलो बनाओ। चल, 1 घंटा तो एक्सरसाइज और योगा में निकलता ही है मेरा। हाँ, तभी फिर मैंने कहा जब तक आप कर रहे हो मैं ये वाला काम कर लूं, खाली बैठने। आप कितनी देर करते हो? मैं नोटिस करूंगा। पौना घंटा। मेरे से 15 मिनट कम। 15 मिनट कम, पौना घंटा करती हूँ। जय हो, हर हर महादेव। रश्मि तो अपनी पूजा पाठ करके फ्री हो जाती है, जब तक मेरी एक्सरसाइज लेट होती है। लेट क्या, एक्चुअली रश्मि मेरे से 1 घंटा पहले उठ जाती है। एप्पल में बहुत फूल आ गया रश्मि, अब दिख रहा है फूल।
इस बार तो मस्त एप्पल आने वाले हैं भाई। ऐसा खूबसूरत फूल होता है इसका भी। ये हमने बिल्ली के लिए लगाई है, अपनी मानू के लिए। ये खाती है ये जौ, इसके ये जो टिप्स होती हैं ना ये खाती है बिल्ली। कल घी बनाया था रश्मि ने, पहले बटर निकाला फिर घी। बनाओ भाई, भूख लग जाती है एक्सरसाइज करने के बाद। हाँ, कितना पीला होता है ना। कढ़ाई में गूंदा आटा? अच्छा, उसी में दाल में दाल वाली कढ़ाई थी ना, तो उसी में कर दिया मैंने। ये देखो ट्रीट के लिए कैसे आ जाती है आगे को। जब भी इसको ट्रीट चाहिए होती है ना, ऊपर चढ़ जाती है। ये 5-6 दाने इसको दे दो, ले। चार देना। 4 ही बस? हाँ, ओ 5 निकल गए। 4 इसलिए कह रही हूँ कि सुबह मैं इसको दूसरी एक और ट्रीट दे चुकी। अच्छा, इसको पता ट्रीट यहाँ से मिलती है। हाँ। इस पे आके म्याओ 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 करने लग, फट झट से खा जाए। चट मोटो। एक ये वैसे हमें गंदी आदत पड़ गई है, खाना खाते समय टीवी चला लेते हैं हम। न्यूज़ देखते हैं। देखना नहीं चाहिए वैसे, कहते हैं खाना खाते समय। हाँ, ये तो है। लेकिन आदत है, छोड़ेंगे धीरे धीरे। आ गया परांठा, चाय भी दे दो। हाँ, और ये मोगरे का दिया अचार। हाँ, ये देखो, खराब नहीं हुआ अभी। 4-5 दिन तो हो गए होंगे बने हुए। हाँ। खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है यार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपको ग्लास में लेने की आदत है ना चाय? स्टिकर नहीं छूटा तुम्हारा ग्लास का भी? है? गिलास का स्टिकर नहीं छूटा? अच्छा। हाँ, ये नया वाला ग्लास था, ध्यान नहीं दिया मैंने। खुरच देंगे। हाँ, कोई नहीं। बढ़िया बना? सही है। हाँ, परांठा बहुत मस्त बना। दाल बच गई थी तो मैंने कहा चलो। और मेरा परांठा मट्ठे सेक पे बनाती है रश्मि, बिल्कुल क्रिस्प करके देती है। मेरे को किसी और के हाथ का अच्छा नहीं लगता। नाश्ता करते हैं अपना, फिर देखते हैं काम धंधा क्या है आज। ये अपना काम शुरू कर दिया रश्मि ने। फ्रीज करने के लिए थैलियाँ भर दी हैं। मेरे ख्याल 300-400 ग्राम की होंगी। हाँ, एक थैली आराम से। अभी 50% हमने तोड़े हैं, 50% फिर तोड़ के बाद में फिर उसकी भर के रख देंगे। ये ऊपर जो डीप फ्रीजर है ना, उसमें डाल देते हैं। जब ज़रूरत होगी एक एक निकालते रहेंगे। कई बार हरी सब्जी मिलती नहीं है यहाँ, तो अपनी निकाली और बना ली। दो किलो से तो ऊपर निकल गया। तो भेज भी सकते हैं। हाँ हाँ, स्टिकर लगा के। हाँ। सही बात है, बिजनेस। अब स्टॉक और चलिए दोस्तों, व्लॉग को एंड करने से पहले आज आपको दिखाते हैं हिमालय का खूबसूरत व्यू मुक्तेश्वर से, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद बादल छटे हैं और बिल्कुल क्लियर व्यू दिख रहा है हिमालय का। आप भी एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत हिमालयन व्यू को, और इसको पर्सनली एक्सपीरियंस करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है मुक्तेश्वर में। खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।